रेडिको खेतान लिमिटेड फैक्ट्री में कथित अनियमितताओं और प्रदूषण को लेकर अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सम्मेलन में स्थानीय निवासियों, सामाजिक संगठनों और फैक्ट्री के श्रमिकों से जुड़ी कई गंभीर चिंताएं सामने रखी गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री से निकलने वाला भारी प्रदूषण आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा जानवरों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। आरोपों के अनुसार फैक्ट्री से उत्सर्जित होने वाली गैसें कथित रूप से संक्षारक प्रकृति की हैं, जिनकी वजह से शिवपुरम और नजदीकी इलाकों में एसी मोटर, टिन की छतें और अन्य धातु सामग्री कुछ ही महीनों में खराब हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि लोहे जैसी मजबूत धातु प्रभावित हो रही है तो मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव कहीं अधिक गंभीर हो सकता है। इस तरह पनवड़िया रोड से अजीतपुर तक गन्ने गुड़ सूखने से उठने वाली तीखी गंध ने भी लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि जनपद रामपुर में एक नगर में एक फैक्ट्री है जिसे हम रेडिको खेतान लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जो रामपुर में कई वर्षों से संचालित हो रही है। और ये भी सब जानते हैं कि सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व भी ये फैक्ट्री देती है, परंतु इसमें आज इतनी अनियमितताएं हैं, इतना लोगों का उत्पीड़न है, जिसके विषय में शायद मैं समझता हूं कि हमारी जनता को यहाँ को नहीं मालूम। उसी संबंध में आज यहाँ हम सब पत्रकार बंधुओं को हमने आमंत्रित किया है। और सबसे पहला आज जो मैं बिंदुवार आप सबको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या अनियमितताएं इस फैक्ट्री द्वारा की जा रही हैं। लगातार मुद्दे उठाए। सबसे बड़ा मुद्दा है अगर प्रदूषण का, इससे निकलने वाली गैस और यहाँ के प्रदूषण से जो आसपास के क्षेत्र में जो घनी आबादियां हैं, यहाँ पे आप ये देखें जाके, आप लोग क्योंकि पत्रकार बंधु हैं, आपको सब जानकारी है और हर जगह आप जाते, यहाँ जो शिवपुरम है या इसके आसपास के एरिया हैं, यहाँ पर गैस तो निकलती है, यहाँ से प्रदूषण निकलता है। यहाँ पे एसी हो, फ्रिज हो या कोई भी ऐसा लोहे का उपकरण, वो 6 महीने में उसकी स्थिति ये हो जाती है कि वो गल कर खराब हो जाता है। नए एसी आप ले लें, 6 महीने में आप आज काम ही करा ले रहे हैं, आपको आज अपना परिवार पालने के लिए फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है, लेबर जो फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं उनको कितना मानदेय फैक्ट्री द्वारा दिया जा रहा है, उनको पूरा पैसा दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, या उनको जो सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय है या उससे कम पैसा दिया जा रहा है। ये भी एक विषय है जिसके लिए हमारे लेबर के जो ऑफिसर्स हैं वो इसके सब गहन जांच का विषय है। ये भी हाँ, और इसमें क्या है, एक विषय है पीएफ और ईएसआई का। जिनका पीएफ और ईएसआई कटता है, जो लेबर काम कर रही है शराब फैक्ट्री के अंदर, तो वो ईएसआई और पीएफ का जो वो लोग फंड निकालने आते हैं या अपनी पेंशन निकालने आते हैं, तो आज इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, वहाँ के जो फंड के बाबू हैं या फंड के अधिकारी हैं, वो स्थिति ये करते हैं कि वो, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, आप सब जानते हैं, पूरे देश में रेडिको खेतान लिमिटेड अपने आप में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके हाथ बहुत बड़े हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं, ये कई चीजों को उजागर करने के लिए मैंने करी है। और आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद जो भी समय आज देख रहे होंगे आप, जो समय हो रहा है ये लगभग 5:11, जब तक इस प्रांगण में उपस्थित हूं जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बाद मुझे आज से जान का खतरा भी हो सकता है। क्योंकि और इसके लिए रेडिको खेतान के हमारे जो भी उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो रेडिको खेतान के डायरेक्टर हो, चाहे वो जीएम हो, तो मैं आपके माध्यम से ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जान का खतरा भी हो सकता है। कोई एलिगेशन भी ऐसे लगा सकते हैं ये, ताकि कल को मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास करें, क्योंकि इनके बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े पैसे से मजबूत हैं। हमारे पास बात के अलावा कुछ नहीं है, साक्ष्य के अलावा कुछ नहीं है। वो हम समय समय पर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी आप लोग कष्ट देंगे, अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। और जिस तरह भी इन लोगों ने लेबर का उत्पीड़न किया है या कर रहे हैं, उसको हमेशा आप लोग सामने उजागर करेंगे। क्यों मैंने आपको बता रखा है इससे पूर्व भी कि जो भी इसमें और तथ्य हैं मेरे पास, वो सारी बातें अभी इसमें नहीं खोली गई हैं। वो विभागीय कार्रवाई का एक मामला है, उसको हम जब विभागीय कार्रवाई में लेके जाएंगे, जो भी इससे संबंधित अधिकारी उनके पास लेके जाएंगे,